दूंगा तुझको जिंदगी, मालिक दुआएं देंगे, मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा। मेरे ये आंसू मेरी बेजुबानियां, हे मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। हे मेरे दोस्त लौट के आजा, हमने नहीं सोचा था कि ये दिन हमको देखने को मिलेगा, और राजस्थान के किसी भी कलाकार ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके लिए हम गाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो सभी का किसी न किसी रूप में उनसे किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी उनके स्वरूप से आपका दर्शन, आपका दीदार आप रूबरू हुए होंगे। कोई मित्र के रूप में हुआ होगा, कोई ऑर्गेनाइजर के रूप में हुआ होगा, कोई उनके बाल सखा के रूप में हुआ होगा, कोई उनके विद्यालय के काल में हुआ होगा। हम लोग उनके जीवन के किसी न किसी पल के साक्षी लोग बैठे हैं। जब ये समाचार जब ये फैला कि वो नहीं रहे, तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया, पूरा संसार, ग्रह नक्षत्र, ये संसार, पृथ्वी, हवाएं सब रुक गई। मैं बहुत करीब था उनके, और वास्तव में करीब था। उनके जीवन की कुछ विशेषताएं थी जो शायद उनके गांव के लोग या उनके परिवार के लोग या उनके बहुत करीब के लोग उस बात को जानते हैं। उसमें से एक बात का साक्षी मैं हूं, क्योंकि जब भी मुझे वो फोन करते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए फोन करते थे, और उनकी एक आदत थी कि जब तक फोन रिसीव नहीं होता था तब तक वो लगातार फोन करते थे, भले आधा घंटा घंटा पर। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कालू भाई आप इतने वर्षों से, क्योंकि 2001 के साल से मैं उनके सफर का साक्षी रहा, जब उन्होंने गुरुजी शब्द अमोल और काना काकरिया नाम से, जब काना काकरिया को जब उन्होंने दुनिया में लाया था, उसके साथ में उन्होंने अपने गांव के प्रति, वो चाहते तो अपने नाम के पीछे परिहार लगा सकते थे, वो चाहते थे। जब कैसेट पे फर्स्ट बार में जब कैसेट पे लिखा जाता है कि किसी ऑडियो पर, तो वो उसका सरनेम, वो जो चाहता वही लिखा जाता। फर्स्ट बार में कंपनी पूछती है कि आपके पीछे क्या लिखना है, तो वो चाहते तो परिहार लिखा सकते थे या अपने मन से कुछ भी नाम लिखा सकते थे। लेकिन उस आदमी की इस गांव के प्रति श्रद्धा रही कि उन्होंने अपने नाम के पीछे बिखरनिया लिखना तय किया, और इस बिखरनिया गांव को पूरे विश्व के सामने उन्होंने इस गांव को चमका दिया, रोशन कर दिया। उसके बाद में उनकी दूसरी जो विशेषता थी कि उन्होंने अपने शुरुआती दौर में जो कुछ कमाया वो सब अपने परिवार के लिए, अपनी बहनों की शादियां की, अपनी बहनों की शादियां की, उनके बाद में अपने भाइयों को सेटल किया। और इस पूरे कार्यकाल में उनके जीवन के लगभग 15 वर्ष में उन्होंने जो कमाया, जो मिला, और 2-3 कार्यक्रम का साक्षी रहा, क्योंकि उनकी बहन का जब विवाह था तो मैं इस कार्यक्रम में था। या हमारे साहब के यहाँ पर, ठाकुर साहब के यहाँ पे उसका कार्यक्रम रखा गया। 2 वर्ष पहले उनके पिताजी शांत हुए, तब हम उस माता जी उस जागरण में हम आए, तो उसको भी उन्होंने पूर्ण कर्तव्य रूप से निभाया। तो फिर अभी लॉकडाउन में उन्होंने कहा कि प्रकाश भाई बहुत सुख के दिन जब आए थे, तो ये कोरोना नाम का ये दैत्य जो आया वो मेरे जीवन को बहुत मुश्किल में डाल गया। मैं कभी कभी पूछता था, मैंने कालू भाई आपको कुछ भी आवश्यकता हो, निःसंकोच आप किसी और को कहें ना कहें, आपका मन हो,
लेकिन मुझे जरूर कहिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। आप सभी मित्रों को एक बहुत बड़ी बात में, आप ताली अभी ना बजाएं लेकिन इसके बाद में उनके लिए ताली जरूर बजाएं कि वो आदमी इतना स्वाभिमानी था, वो आदमी इतना अपने मन से इतना स्वाभिमानी था कि उसने अपने घर के लिए या अपने परिवार के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसने किसी के सामने अपने हाथ को यूं नहीं किया। उसको लगता था कि जो मुझे मिलेगा मेरी मेहनत से मिलेगा, जो मुझे गाने के बाद में मिलेगा या मुझे मेरे गायन के बाद में मुझे तोहफा मिलेगा, उसमें मेरा अधिकार हो सकता है, लेकिन मैं अपनी प्रसिद्धि का, मैं अपनी योग्यता का या मैं अपने परिचय का मैं किसी भी प्रकार से फायदा उठाऊं। मैंने उनको बहुत बार कहा, एक बार अभी लॉकडाउन में बोला गाड़ी में टायर नहीं है, मैंने कहा मैं भेज देता हूँ, बोले कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जिस दिन मेरे किसी भी कार्य में मेरे जब बस नहीं चलेगा प्रकाश भाई मैं उस दिन फोन करूंगा, उससे पहले मैं इस बात को नहीं करूंगा। ये अपने आप में एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी पूंजी होती है। आप सभी लोग आए हो और वो ऊपर बैठा बैठा हम सभी को बहुत आराम से फकीर के जैसे वो हंसता हंसता हम सबको देख रहा है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वो मौज में चला गया, वो मौज में चला गया, वो जीते जी मौज में था, वो जीते जी फकीर के रूप में था। किसी भी प्रकार के दर्द को उसने व्यक्त नहीं होने दिया, किसी भी पीड़ा को उसने लोगों के बीच में नहीं आने दिया, खुद के घर में, खुद के शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफें, लेकिन उसने उस तकलीफ को लोगों के बीच में नहीं आने दिया। वो जीते जी फकीर था और आज जहां पर भी है वहां से भी बहुत आराम से हंसते हुए हम सब लोगों को देख रहा है। उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और आप सभी लोगों ने इस परिवार के लिए जो श्रद्धा दिखाई है, उस श्रद्धा को सिर्फ आज नहीं, 2 दिन नहीं, महीने पर नहीं, मैं मानता हूं कि उसके लिए यदि सच्ची श्रद्धा हो तो ये बालक जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाए तब तक बार बार संभालें, इनको फोन करें, इनकी कोई भी सुख दुख की बात करें, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनेगा जब तक ये बच्चे अपने पैर पर खड़े होकर कुछ नाम नहीं कर ले, कुछ काम नहीं कर ले, तब तक हम सभी लोग इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। ये मेरा विश्वास है। घोषणाएं किसी प्रकार की करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो चले वो आपका काड़ू भाई के प्रति, उनके प्रति आपकी सबकी निष्ठा होगी। बस ये 2 लाइन मैं इनके साथ में गा लेता हूँ। वही ऐ मेरे लाखोटिया के कार्यक्रम में आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात करके अपनी बात को मैं तो समाप्त करूंगा कि बहुत वर्षों तक लाखोटिया महादेव का जो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय मेला होता है, उसकी जो बिगनिंग है, उसकी जो शुरुआत है, वो काड़ू भाई करते थे। सरस्वती वंदना उनके खाते में फिक्स लिखी होती थी, वो हमको याद है। ताली बजाओ एक बार जो। तो वहां पर आप सब लोग में से कोई गया हो शायद, लेकिन यहाँ जो जितने भी हमारे गायन वादन से संबंधित लोग बैठे हैं, वहां पर सामने जो दर्शक दीर्घा बनती थी उसमें बीच का जो जगह थी वो उसको वीआईपी जो मेहमान और विशिष्ट लोग जो होते थे उनके लिए बैठने के लिए वो स्थान मुकर किया जाता था। तो जो भी राजनीति से जुड़े हुए या जो भाषा लोग हैं या जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, उन लोगों के लिए बैठने के लिए संजोग से ये दलपत जी हमको, मंचला जी को, विष्णु भाई को, इनको भी आग्रह करते थे। आशा जी बैठे हैं, गजेंद्र जी हैं, तो जो भी वहां पर वरिष्ठ जो दिलीप भाई है, मैं सबके नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा, आप अन्यथा नहीं लें, पर जो भी वरिष्ठ तब तो इनको लगता था कि उस दर्शक दीर्घा में वीआईपी जगह पे उनको बिठाएं। तो वो भाई भी आते और वो अपनी मौज में आते थे, अकेले नहीं आते कभी, वो 5-10 लोग अपनी गाड़ी में मस्ती वाले लेके आते थे। तो हम बहुत आग्रह करते थे कि कड़ू भाई हमारे साथ ना करें, लेकिन वो हमेशा
अपनी मौज में अपने आए हुए साथ में लोगों के साथ में अलग ही अपनी मस्ती में बैठते थे। ये भी अपने आप में अपने लोगों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। और अभी जब यहाँ पर दलपत सिंह जी आए, हम लोग बैठे थे, तो मैं सच कह रहा हूँ कि मेरा भी थोड़ा सा मानसिक अभी ये कोरोना के कारण से ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया, मुझे लगा कि शायद लाखोटिया के कार्यक्रम में बैठे हैं, मनचला जी इधर बैठे हैं, दिलीप भाई इधर बैठे हैं और कालू भाई उधर पीछे बैठे होंगे, ऐसा एक विचार आया मन में। लेकिन अचानक से जब उनकी तस्वीर देखी फिर याद आया कि वो कहीं नहीं, वो हमारे बीच में सभी हिम्मत से काम ले। और हम सब भजन गायक शैली से हैं, हम मंच पर भजन गाते हैं, दुनिया को कुछ ना कुछ बातें सिखाते हैं, तो कुछ हम लोग भी ग्रहण करते ही है। लेकिन आदमी का मन हमेशा बहुत कमजोर होता है और किसी का धैर्य जवाब दे जाता है। लेकिन हम जैसे आप भी होंगे, अभी तक भी विश्वास नहीं होगा कि कालू भाई आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कालू भाई आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार कालू भाई के लिए जोरदार तालियां बजा करो, साथ में किसी से सम्मान लीजिए। मैंने मेरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में ऐसी शव यात्रा कभी किसी की नहीं देखी। मैं उसी शव यात्रा का साक्षी था। मैंने मेरे जीवन काल में ऐसी शव यात्रा नहीं देखी। और शायद उस दिन जो कलाकार परिवार से जो भी था, भीलवाड़ा से थे, नागौर से थे, जोधपुर से थे, पाली से थे, बालोतरा से थे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में ऐसी शव यात्रा देखी होगी। 10,000 लोग उस शव यात्रा में चल रहे थे और जिस गली से वो शव यात्रा निकली, उस गली की छतों पर जो भी औरतें खड़ी थी, बच्चे खड़े थे, बच्चियां खड़ी थी, वो सब रो रहे थे साहब। ऐसी शव यात्रा, ऐसी कमाई कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर किसी को कमाई देखनी है तो वो कालू दादा की ये कमाई देखना, वो कमाई मत देखना। ये कमाई देखना कि कालू दादा ने क्या कमाई है। मैं आज दावे से कह सकता हूं कि हम सब कलाकार कालू दादा के आगे फकीर हैं। हम लोगों ने वो कमाई नहीं की जो कालू दादा ने कमाई की थी साहब। हम उनके आगे जीरो है, हम उनके